हेलो गाइस, मैं क्या सो आज के वीडियो में हम श्रीमती इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच इज़ लोकेटेड इन नवी मुंबई, इस कॉलेज का हम रिव्यू देखने वाले हैं। सो ये कॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट्स, कौन कौन से कोर्सेज से प्रोवाइड करते हैं, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको इन डिटेल देखने मिलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1993। सो काफ़ी पुराना एंड वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। लोकेशन की बात करें सो इट इज़ लोकेटेड इन घनसोली एंड दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन। एफिलिएशन की बात करें सो इट इज़ अफिलिएटेड विथ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इट इज़ अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली एंड जो इसका NAAC ग्रेड है वो अच्छा है, इन द सेंस A ग्रेड है विच इज़ अ गुड ग्रेड। सो एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं, इट विल बी बेस्ड ऑन द MST CET कैप राउंड, राइट, और JEE मेन, राइट। अगर आपने JEE मेन दिया है, MST CET दिया, देन आपका कट ऑफ के बेसिस पे जो है वो एडमिशन होगा। एंड इफ यू वांट टू टेक एडमिशन विदाउट कैप राउंड यू कैन टेक एडमिशन, बट वो जो आपका सीट होगा वो इंस्टीट्यूट सीट होगा। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं आपको बताऊंगा। माइनॉरिटी स्टेटस की बात करें, कोई भी यहाँ पर रिलीजियस या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलने वाला है। स्टेटस की बात करें सो इट इज़ प्राइवेट एंड इट इज़ अनएडेड कॉलेज, राइट। सो अनएडेड का मतलब क्या होता है? अनएडेड का मतलब सेल्फ फंडेड कॉलेज, कोई भी गवर्नमेंट एड उसे नहीं मिल रहा है, फाइनेंशियल एड, एंड इट इज़ अ प्राइवेट कॉलेज। ऑटोनोमस स्टेटस, सो यस इट इज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड एज ऑटोनॉमस। पहले नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज था बट इट इज ऑटोनॉमस। व्हाट इज ऑटोनॉमस? सो ऑटोनॉमस का मतलब ये होता है कि कॉलेज के जो भी आपके एग्जाम कब रखना है, एग्जाम में क्या सिलेबस होगा, एक सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट होंगे, वो कॉलेज खुद डिसाइड करता है, ना कि कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी। सो ये था इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। सबसे पहला कोर्स है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI एंड ML, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन IoT एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, AI एंड डेटा साइंस। तो ये सारे कोर्सेज है। अब हम देखते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ मैं आपको 2 साल का देने वाला हूँ, 2024 एंड 2025। तो 2 साल का कट ऑफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर से कट ऑफ आपका बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्लेसमेंट उसमें अच्छा हुआ है, या तो स्टूडेंट्स लोगों का उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो है इंटरेस्ट बढ़ा है। और वही चीज़ अगर उल्टा हो रहा है, यानी कि प्लेसमेंट कम हो रहा है या इंटरेस्ट इतना ही नहीं है, तो आपको जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा प्रीवियस ईयर से। सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, 90.3 से 89.5 हो चुका है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 67.6 से 76.2, गुड चेंज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 66.4 से 73.6, CSE इन AI एंड ML 87.2 से 88.6, CSE इन IoT एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन 86.07 से 86.5, AI एंड डेटा साइंस 88.3 से 89.6। तो जो हमने कट ऑफ देखे इसका एनालिसिस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। सो ये जो है ये आपका डिफरेंस है 2025 माइनस 2024। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो डिक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, AI एंड ML में भी एक इंक्रीज देखने मिला है। मैकेनिकल में स्ट्रॉन्ग इंक्रीज है। तो जो आप अगर नोटिस करोगे तो जो आपके कोर ब्रांचेस है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसमें स्ट्रॉन्ग इंक्रीज होता हुआ हमें देखने मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर कोर ब्रांचेस। एंड फॉर CS एंड IT इट इज़ ऑलमोस्ट यू कैन से स्टेबल, एज सच कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 0.8 का डिक्रीज हमें देखने मिला है, बट एज सच दिस डजेंट काउंट एज बिग चेंज। सो ये था कट ऑफ। अब हम देखते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो सीट्स देखते हैं। सो सीट्स में आपके 2 सीट्स होंगे, एक इंस्टीट्यूट सीट्स होगा, एक कैप सीट्स होगा, एंड दिस इज योर टोटल सीट, राइट। सो यहाँ पर अगर हम, एंड दिस इज योर टोटल सीट, राइट। सो AI एंड डेटा साइंस की बात करें तो टोटल है यहाँ पर 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। सो अब इंस्टीट्यूट सीट्स क्या होता है? लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर ब्रांच में जाना है कोई कॉलेज के, बट आपका कट ऑफ मैच नहीं कर रहा है, राइट। आपका परसेंटाइल मैच नहीं कर रहा है कट ऑफ से, आपका कुछ तो भी परसेंटाइल कम है, बट आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में ही एडमिशन लेना है, देन यू कैन टेक एडमिशन, बट उसके लिए आपको जो है वो मैनेजमेंट कोटा का जो फीस है वो एडिशनल भरना पड़ेगा, राइट। सो ये जो है इसमें फीस 2 to 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द फीस होता है। नॉर्मल फीस यानी कि कैप सीट्स अगर 1 लाख है तो आपका इंस्टीट्यूट सीट का फीस 3 लाख के अराउंड हो जाएगा, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। और कैप सीट्स क्या होता है? आपने MST CET दिया है, आपको एक परसेंटाइल आए, एंड फ्रॉम दैट परसेंटाइल इफ यू आर गेटिंग एडमिशन इनटू एनी ब्रांच ऑफ अ कॉलेज,
देन आपका जो सीट होगा उसे हम कहेंगे कैप सीट्स, राइट। सो ये जो है एआई एंड डेटा साइंस का है, टोटल है 60 सीट्स, कैप है 48, इंस्टीट्यूट है 12। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल है 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। मैकेनिकल में भी वही सेम 60, 48 एंड इंस्टीट्यूट आर 12। सीएसई इन एआई एंड एमएल ऑल्सो सेम। कंप्यूटर साइंस इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन ऑल्सो सेम 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48। सो ये था आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलमोस्ट हर ब्रांच में जो सीट्स है वो सेम ही है, राइट। अब हम देखते हैं फीस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की फीस कैसा है इस कॉलेज का। सो ये फर्स्ट ईयर का आपका जो फीस है, फीस फॉर द एकेडमिक ईयर 24-25 1,06,000 फॉर ओपन कैटेगरी। फॉर रिजर्व कैटेगरी ओबीसी, ईबीसी, एसईबीसी, ईडब्ल्यूएस, फॉर बॉयज इट इज 62, फॉर गर्ल्स इट इज 19, फॉर वीजेएनटी, एसबीसी, टीएफडब्ल्यूएस इट इज 19 एंड फॉर एससी एसटी इट इज 7,000। सो ये जो है ये फीस है फॉर एकेडमिक ईयर। अब हम देखें डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का फीस 87,000 फॉर ओपन एंड दिस इज फॉर रिजर्व कैटेगरी। सो ये जो है ये फीस है एंड फीस वाइज दिस इज वेरी गुड, क्योंकि आपका जो फीस है वो काफ़ी मिनिमल है, 1,06,000। हो सकता है आप जब एडमिशन लो तो 1,10,000 के अराउंड हो, बट फीस जो है वो एज सच कोई हाई साइड पे नहीं दिख रहा है। रिक्रूटर्स की बात करते हैं अब हम कि कौन कौन से रिक्रूटर्स इस कॉलेज में आते हैं। सो ये जो है ये रिक्रूटर्स आ चुके हैं कॉलेज में, नियोसॉफ्ट, HCL, LNT, स्कॉट, पोलारिस, राइट, एंड क्यूनॉक्स, लॉजिकॉन, टेक्नो सोल्यूशन, सविता, जॉनसन कंट्रोल, एक्सेंचर, मैस्टेक। तो ये सारे रिक्रूटर्स है। टोरेंट पावर, इसमें आपको MNC देखने मिल रहे हैं, आपको कुछ लोकल कंपनीज, राइट, वो भी आपको देखने मिलेंगे जो कि सोल्यूशंस यानी सर्विस बेस्ड होते हैं, एंड कुछ आपको मास रिक्रूटर्स भी देखने मिलेंगे। सो रिक्रूटर्स वाइज दिस इज गुड, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्लेसमेंट। सो प्लेसमेंट का जो डेटा है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि नंबर्स जो है, फिगर्स क्या है वो एज सच मेंशन नहीं है यहाँ पर। बस यही मेंशन है कि कंपनी का नाम क्या है, कौन से ब्रांच से स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम देखें ये सारे कंपनीज है, आप देख सकते हो सैंकी सॉल्यूशंस, क्वाइट, सर्विस बेस्ड कंपनी, राइट। दिस इज यू कैन से इसमें काफ़ी ज़्यादा हायर किया है। इवन दिस इज द TCS, पेंटागन, CSE IoT, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोरेंट पावर, हुतामाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एंड दिस इज द कंपनीज। सो आप देख सकते हो कि जो आपको एक राइज देखने मिल रहा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इसका जो मेजरली जो फैक्टर है वो यही होगा कि प्लेसमेंट इसमें अच्छा हुआ होगा। तो कोर ब्रांचेस के लिए प्लेसमेंट ठीक है, बट एज सच में नंबर आपको बता नहीं सकता कि कितना हाईएस्ट कितना एवरेज पैकेज है। आई कैन गिव यू द डेटा वाया थर्ड पार्टी वेबसाइट, बट मैं आपको यही कहूँगा डोंट ट्रस्ट दैट डेटा, बिकॉज हो सकता है वो कॉलेज के ही कुछ स्टाफ हो या मेंबर्स हो या स्टूडेंट्स हो जो कि कुछ भी डेटा हो सकता है वो कुछ बढ़ा के या घटा के डेटा बताए आपको, तो वो डेटा जो है आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। सो आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस जो आपको चाहिए कॉलेज में वो आपको देखने मिलेगा। 3.5 एकड़ का कैंपस है, लेबोरेटरीज आपको देखने मिलेगा, industry academia collaboration floor, a dedicated 7th floor specifically for industry sponsored labs, central library, startup incubation center, smart classroom, computing facilities, auditorium and seminar hall, sports and recreation, cafeteria and hostel। तो ये सारे जो है आपको देखने मिल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। हॉस्टल भी है, लिमिटेड ऑन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर गर्ल्स, कोई हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं देखने मिल रहा है, तो ऑफ कैंपस आप अकोमोडेशन जो है वो देख सकते हो। सो यस, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑलमोस्ट हर कॉलेज का जो है वो सेम ही होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्लास 12 होना चाहिए, एग्जामिनेशन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आर कंपलसरी अलॉन्ग विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी और टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, जो आपका जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, साइकोलॉजी, उसमें से कोई आपका उसमें से आपका कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स जनरल कैटेगरी 50% होना चाहिए। फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर महाराष्ट्र स्टेट ओनली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई और बोर्ड से हो, महाराष्ट्र के बाहर के बोर्ड से हो, देन आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो आपका क्राइटेरिया ये मैच नहीं होगा शायद, क्योंकि दिस इज़ फॉर महाराष्ट्र स्टेट ओनली। एंट्रेंस एग्जाम कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर इन MST CT और JEE मेन। डायरेक्ट सेकेंड ईयर यानी कि डिप्लोमा के बाद जो इंजीनियरिंग करेंगे उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप देखोगे कि मिनिमम मार्क्स 45% फॉर रिजर्व
for 50% for open, and they must have a BSc degree and minimum जो aggregate percentage है it should match. BSc डिग्री होल्डर मिनिमम 50%, 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी. अब हम देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है गाइस, जैसे आप देख सकते हो. ये आप पॉज करके देख सकते हो. दिस इज क्वाइट रिपीटेटिव राइट, क्योंकि ये जो है ये आपको हर कॉलेज में लगेंगे. इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है एंड एडिशनल यू कैन टेक 3 to 4 जेरोक्स राइट. सो ये सारे जो है ये डॉक्यूमेंट्स है. लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कंक्लूजन, कि ये कॉलेज मेरे हिसाब से कैसा है, जो मैं क्राइटेरिया देखता हूँ उसके हिसाब से कॉलेज कैसा है वो अब हम देखते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ प्रोज की बात करते हैं. नंबर 1 पॉइंट जो मैं देखता हूँ फीस में, वो मैच कर रहा है अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबल आपका जो है वो फीस है. सो नेक्स्ट अगर हम देखें, लोकेशन इज गुड. आपको स्टेशन से इतना कुछ ज्यादा कम्यूट नहीं करना पड़ेगा. सो लोकेशन इज ऑल्सो गुड. कुछ कॉन्स की बात करते हैं. प्लेसमेंट थोड़ा सा आपको देखने मिलेगा कि कम है, बट ये परसेंटाइल के रेंज में काफ़ी सही है, क्योंकि ये परसेंटाइल के रेंज में जो नवी मुंबई में कॉलेज है, इफ़ यू वांट आई कैन कंपेयर दिस कॉलेज, क्योंकि मैं कंपैरिजन सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ ए वर्सेस बी कॉलेज. तो उसके लिए आपको कौन सा कॉलेज के साथ इसको कंपेयर करना है आप कमेंट में बता सकते हो. देन आई विल कंपेयर एंड लेट यू नो. जो भी डेटास आपको इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज डिसाइड करने के लिए वो आप देख सकते हो. एंड सेकंड पॉइंट मैं ये कहूँगा कि अगर कोई नवी मुंबई से बाहर से एंड दे आर लुकिंग फॉर हॉस्टल, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ ये कॉलेज में नहीं है. एंड प्लेसमेंट में यही कहूँगा कि जो मैकेनिकल कोर ब्रांचेस के लिए उनके लिए काफ़ी सही है ये कॉलेज. एंड फॉर कंप्यूटर एंड IT योर एवरेज पैकेज और मीडियम पैकेज आप कह सकते हो कि 3 to 4 LP है. सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट मेक श्योर टू कमेंट एंड लाइक करो, शेयर करो जो चीज़ें होती है. एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में.